हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्जुन और आज हम आर्टिकल्स को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंग्लिश के दो आर्टिकल होते हैं, द और ए और एन, मतलब इनमें से कोई भी। तो द इज़ यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। तो जो आर्टिकल होता है हमारा, वो किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। और ए और एन जो द होता है वो उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये एक डेफिनेट नाउन को रेफ़र करता है। और जो ए और एन होते हैं वो उन्हें हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन को रेफ़र नहीं करते। तो अब मैंने आपको बता ही दिया है, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बोलूँ लेट्स रीड द बुक, यानी किताब पढ़ो, चलो किताब पढ़ो। तो किताब पढ़ो मतलब वो एक स्पेसिफिक किताब के बारे में बात कर रहा है, पर्टिकुलर किताब के बारे में बात कर रहा है, तभी तो वो कह रहा है चलो किताब पढ़ो। नहीं तो वो अगर वो स्पेसिफिक किताब के बारे में नहीं बोल रहा होता तो वो ऐसे बोलता चलो कोई भी किताब पढ़ लो। तो ये ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया गया है, यानी वो एक डेफिनेट बुक के बारे में बात कर रहा है। A and N is used to refer to a non-specific or non-specific or non-particular member of the group. तो A और N क्या होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन को रेफर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, लेट्स रीड द बुक, चलो किताब पढ़ो। अगर मैं यहाँ पे लिखता लेट्स रीड अ बुक, तो यहाँ पे क्या होता, लेट्स रीड अ बुक यानी कोई भी किताब पढ़ लो तुम, ठीक है, मतलब तुम्हें किताब पढ़नी है, कोई सी भी किताब पढ़ लो। तो वहाँ पे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफिक बुक की बात की गई है, इसलिए हम द लगाएंगे। और द कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन एक नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन को या मेंबर ऑफ ग्रुप को रेफर करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू गो टू सी अ मूवी, तो अ मूवी यानी वो स्पेसिफिक मूवी नहीं है, पर्टिकुलर मूवी नहीं है, कोई भी मूवी देखनी है। तो फिर ये आपका एक इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। और अब देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन। जैसे एक और एग्जांपल है, माई डॉटर रियली वॉन्ट्स अ डॉग फॉर क्रिसमस। तो यहाँ पे अ डॉग, ये डॉग नाउन है, अ क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, कैसा भी डॉग, कोई सा भी डॉग। मेरी बेटी को एक कुत्ता चाहिए क्रिसमस के लिए, तो अ डॉग, वो कोई सा भी कुत्ता हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो जर्मन सर्फर हो या कोई गली का कुत्ता हो, कैसा भी डॉग चाहिए। वी डोंट नो विच डॉग बिकॉज वी हैवंट फाउंड द डॉग येट, यानी इसमें ये बोला गया है, वही बात होगी जो मैंने आपको बताई कि वो उसे कैसा भी डॉग चाहिए, कैसा भी हो वो। जैसे एक और एग्जांपल है, somebody called अ पुलिसमैन, किसी ने एक पुलिसमैन को बुलाया, ठीक है, अ पुलिसमैन, वो पुलिसमैन कोई भी हो सकता है, अ पुलिसमैन। दिस रेफर्स टू एनी पुलिसमैन, यानी ये कोई भी पुलिसमैन हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हो, वो कोई भी पुलिसमैन हो सकता है।
अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, when I was at the zoo I saw an elephant। तो यहाँ पे here we are talking about a single non specific thing, in this case an elephant। यानी हम एक अनस्पेसिफिक एलिफेंट की बात कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर कोई एलिफेंट नहीं है कि हमने कौन सा एलिफेंट देखा, उसका कोई नाम नहीं दिया गया है। तो ये यहाँ पे जो हमने एन यूज़ किया है तो वो एक आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। अब हम ए और एन के यूजेस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ए होता है जो हमारा आर्टिकल ए, वो हमेशा तब यूज़ होगा जब कोई नाउन किसी भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे अ बॉय, अ गर्ल। यहाँ पे हम किसी भी स्पेसिफिक बॉय या स्पेसिफिक गर्ल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो कोई सी भी गर्ल हो सकती है, कोई सा भी बॉय हो सकता है। तो ये आपका जो ए है ये हम इसे एक इंडेफिनिट आर्टिकल के तरह यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ एन। एन के क्या यूजेस होते हैं। तो एन क्या होता है, एन तब यूज़ होगा जब हम किसी भी वोवेल, जब भी हम मतलब एन को हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी भी ऐसी नाउन को रेफ़र करना हो जो कि वोवेल से शुरू हो रही है। जैसे मैंने बोला एलिफेंट। अब आपने देखा होगा कि एलिफेंट जब भी हम लिखते हैं तो हम ए एलिफेंट का भी लिखते हैं, नहीं, एन एलिफेंट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि एन जो है वो एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल है, दूसरा यहाँ पे जो एलिफेंट है वो ई से शुरू होता है। हमारे वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। ई एक वोवेल है हमारा, तो हमने एन लगा दिया इसके साथ। तो ये आई होप अब आप समझ गए होंगे ए और एन के यूजेस क्या होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो वोवेल की तरह आती है। जैसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल, वैसे हम हॉस्पिटल नहीं, वो हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल होता है वो। हॉस्पिटल तो साउंड किसकी आ रही है, ओ। तो ये वोवेल साउंड आ रही है, तो इसके पहले हम हमेशा एन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको जब भी अगर कहीं दिया जाए ए एन या दा लगाने के लिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले आप उस नाउन को रीड करोगे, पढ़ोगे। अगर उसमें वोवेल का साउंड आ रहा होगा तो आप एन लगाओगे हमेशा, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा होगा कॉन्सोनेंट का, तो आप ए लगाओगे। जब भी कब लगाओगे ए और एन, जब किसी भी इनडेफिनिट नाउन की बात की जाए, किसी भी अनस्पेसिफाइड नाउन की बात की जाए, किसी भी नॉन पर्टिकुलर नाउन की बात की जाए। और फ्रेंड्स कुछ वोवेल्स ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होती हैं जो शुरू तो वोवेल से होती हैं, लेकिन जब उनकी जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट की तरह होती है। जैसे हमने बोला यूनियन, या हम बोले यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी शुरू तो यू से हो रहा है, यू एक वोवेल भी है, लेकिन हम हमेशा ए लगाएंगे। क्यों? यू की साउंड आ रही है, यू वाई डबल ओ, साउंड किसकी आ रही है, यू वाई डबल ओ यू। तो शुरू किससे हो रहा है, वाई कॉन्सोनेंट है, हम ए लगा देंगे। फ्रेंड्स क्या होता है, यूनिवर्सिटी, यूनियन,
और यूरोपियन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनमें बहुत सारा विवाद हुआ था कि इसके आगे हमें क्या लगाना है, ए लगाना है या फिर एन लगाना है। तो जब इन पे रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि ये यू की साउंड से शुरू होती है, तो हम इनमें ए लगाएंगे। तो आप इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज